हम लोग आधी आबादी हम लोग माने जाते हैं, तो पूरी कोशिश है, प्रधानमंत्री की भी पूरी कोशिश है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की भी पूरी कोशिश है कि हमारे बिना देश चलना मुश्किल है, देश का राज्य भी चलना मुश्किल है। हम नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी जागरूक रखना पड़ेगा। जो भी घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि सरकार हर किसी के घर में घुस के नहीं देख सकता है, हर किसी के घर की सेफ्टी का चीज नहीं ले सकता है, तो हम पूरी तरह से सरकार को दोष देंगे, ये गलत है। ये भाजपा में नहीं, सनातन में हो गया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग जो हिंदू सोए थे वो अब जग गए हैं, इसलिए इसको भाजपा में नहीं, सनातन में ही मैं मानूंगी। चूक है क्योंकि हमें समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि ये सब घटनाएं हो रही है। निशांत जी से उम्मीद मुझे नहीं बल्कि पूरे बिहार को है, क्योंकि निशांत जी सियासत के गोद में उनकी पैदाइश हुई है। नीतीश कुमार जी जिन्हें चाहे वही मुख्यमंत्री बने हैं, नहीं तो अन्यथा भारतीय जनता पार्टी में अन्य लोग भी उम्मीदवार के दावेदार थे, और हम लोग ये बेहतर साबित लोगों को लगा, जो सम्राट चौधरी बेहतर साबित होंगे, और लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा दावा। शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं। हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ वीरचंद पटेल पथ होते हुए और सीधा गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। यहाँ पर भारतीय चूक है क्योंकि हमें समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि ये सब घटनाएं हो रही है। कुछ महिला मोर्चा के भी लोग हैं यहाँ, उनसे हम कुछ बातचीत कर लेते हैं, इनकी अभिव्यक्ति जानने का प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है आपको, सरकार जो है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बन रही है, नए मंत्रिमंडल की गठन किया जा रहा है, अब क्या उम्मीद है, महिलाओं को खास करके क्या उम्मीद है? हम लोग आधी आबादी हम लोग माने जाते हैं, तो पूरी कोशिश है, प्रधानमंत्री की भी पूरी कोशिश है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की भी पूरी कोशिश है कि हमारे बिना देश चलना मुश्किल है, देश का राज्य भी चलना मुश्किल है और घर भी नहीं चलता है। तो हम लोगों को ये सहभागिता मिलना ही पड़ेगा, और आधी आबादी को ऊंचा उठाना ही पड़ेगा, चाहे जिस रूप में आप उठाएं। महिलाओं के बिना संभव नहीं है, किसी भी कार्य को महिलाओं के बिना संभव नहीं है। देखिए, महिलाओं के साथ लगातार जो स्थितियां आई, कुछ दिन पहले ही आप बिहार में खबरों में सुन रही होंगी, जो परिस्थितियां बन रही है। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि मुख्यमंत्री आवास के कुछ ही दूर पर एक बच्ची जो है वो वहां पे गिरी हुई थी। तो अब क्या लग रहा है, स्थिति क्या परिवर्तित होगी, बदलेगा कुछ? मुझे ऐसा लग रहा है कि स्थिति में परिवर्तन जरूर आएगी, और इस स्थिति के लिए हम पूरी तरह से सिर्फ सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हम नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी जागरूक रखना पड़ेगा। जो भी घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि सरकार हर किसी के घर में घुस के नहीं देख सकता है, हर किसी के घर की सेफ्टी का चीज नहीं ले सकता है, तो हम पूरी तरह से सरकार को दोष देंगे, ये गलत है। हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, और सरकार इस चीज में कड़क रूप अपनाएगी, मेरा मानना है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो गए हैं, मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। अब जो आरक्षण की बात हो रही थी महिलाओं के इसमें राजनीति में शिरकत करने की, तो क्या उम्मीद है, प्रधानमंत्री भी आज आए हुए हैं, क्या संदेश देंगे? मैं तो प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर यही आग्रह करूंगी कि हम महिलाओं को भी जो आरक्षण की बात चल रही है वो पूरी तरह से दी जाए, क्योंकि हम महिलाओं के बिना, जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि कोई भी घर नहीं चल सकता, उसी तरह कोई राज्य, कोई देश नहीं चल सकता, और महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी हमारा राज्य और देश आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। आपसे बस एक सवाल हम करना चाहेंगे कि जो माहौल बन गया है अब बिहार में, कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं कि भाई पूरा भाजपा मय हो गया है, तो क्या वाकई में ये भाजपा मय है या एनडीए मय है बिहार के? नहीं, ये भाजपा में नहीं, सनातन में हो गया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग जो हिंदू सोए थे वो अब जग गए हैं, इसलिए इसको भाजपा में नहीं, सनातन में ही मैं मानूंगी। तो क्या कुछ परिवर्तन चाहती है पटना में खास कर? परिवर्तन क्या चाहेंगे, बस हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस चाहेंगे कि यहाँ की मतलब जो भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं अभी हमारे सम्राट चौधरी जी, वो थोड़ा सा हम लोग का ख्याल रखे और महिलाओं को सुरक्षित होने का भावना दे कि हाँ, हम लोग जब भी निकले हमें डर ना हो। जो अभी तत्काल सारी घटनाएं हो रही हैं सही नहीं हो रही हैं, तो हम लोग को बस यही चाहिए। मतलब आपको लगता है कि चूक कहीं ना कहीं चूक है क्योंकि हमें समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि ये सब घटनाएं हो रही है।
हाँ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, जो अभी तक किसी ने नहीं कहा कि जो अधिकार आपको नहीं मिल रहा है, बराबर का हक नहीं मिल रहा है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। तो अब उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद यही है कि बस हमें समान अधिकार दीजिए, बस हम लोग खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। हमको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, ना आरक्षण चाहिए, ना पहले वाली महिलाएं नहीं है, नहीं, हम तो लोग उंगली पहले पकड़ के वाले चल रही हम लोग अबला नहीं अब सबला है, सिर्फ हमें समान अधिकार चाहिए। समान अधिकार चाहिए। कहाँ से हैं आप? मैं बेगूसराय से हूँ, लेकिन अभी पटना में रहती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई, समान अधिकार अब महिलाओं को चाहिए और राजनीति में भी यह अधिकार चाहिए। इसके बदौलत ही ये अपनी लड़ाई जो है वो खुद से लड़ सकती हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर लेते हैं, आपसे भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी जा रहे थे, हाथ हिला रहे थे, क्या आप भी जो है हाथ मिलाए उनसे? ने हमने चूंकि हम यहाँ आमंत्रित बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की ओर से था और हम भी अपने खुद का ठकुरबाड़ी का 10 बीघा जमीन का सेवक और यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ, न्यास समिति का अध्यक्ष भी हूँ। उस नाते मैं उनका स्वागत किया, यहाँ पर बुलाया गया। हम चाहेंगे कि जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की ओर से जो ठाकुरबाड़ी या मठ मंदिर, मस्जिद, मठ मंदिर वगैरह मठ मंदिर और राम मंदिर वगैरह जो कुछ भी रजिस्टर्ड है, उसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री महोदय कम से कम वित्तीय सहायता जरूर उपलब्ध कराएं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, अपने अधीन कर लिए, लेकिन अब तक कुछ मिल नहीं रहा है। न्यास परिषद तो सब बहुत पहले से है, सब दिन है। यानी हर क्षेत्र में अलग अलग कहानी है। हम आपसे भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। निशांत जो है, अब उनको भी मंत्री पद के लिए शपथ की बात चल रही है, वो भी वहां पहुंचे हुए हैं, आशीर्वाद भी ले लिया है अपने पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। निशांत से क्या उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक बात है निशांत जी से, उम्मीद मुझे नहीं बल्कि पूरे बिहार को है, क्योंकि निशांत जी सियासत के गोद में उनकी पैदाइश हुई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस मेहनत से और जिस लगन से, जिस ईमानदारी से पूरे बिहार में जो विकास की रफ्तार को बढ़ाया है, इसमें कोई कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र आदरणीय श्री निशांत कुमार जी एक युवा हैं, एक्टिव है, ये पूरे युवाओं की बात करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो अपने कार्यकाल 20 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो बिहार को जो सुरक्षित किया है, बिहार में जो बहार लाया है, इसमें जो भी कमी रहेगी, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और माननीय मंत्री श्री निशांत कुमार जी दोनों मिल करके बिहार में जो भी कमी रह चुकी है वो आगे कमी को पूरा करेंगे और बिहार को और बाहर लाएंगे। और हिंदू मुस्लिम एकता को, जैसे कि हमारा बिहार खुशहाली है और हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद मेरा था और जिंदाबाद है और आगे भी इनकलाब लाएगा। चलिए, आपसे भी एक बात, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नीतीश कुमार भी जब सत्ता पर काबिज हुए थे, उसके बाद ही उन्होंने एक नारा दिया था और एक मंत्र भी दिया था लवकुश को साधने की। अब ये भी आपको महसूस हो रहा है कि अब फिर से वो कहानी दोहराई जा रही है, लवकुश को साधने की एक नई कोशिश की जा रही है निशांत और सम्राट चौधरी के माध्यम से। देखिए, हमारे जो नीतीश कुमार जी हुए, वो तो सब लोग जान रहे हैं कि कैसे व्यक्ति हैं, सबको लेके चलने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर जो सम्राट जी को लाए हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी अभी हमारे मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हैं, उनको लाने का नहीं कि सबको लेके चलने वाले हैं। और आज तो खैर आज का दिन है जो खुशी का दिन है और हमारे मोदी जी अभी उनका आगमन हुआ है और उनके आगमन के हार्दिक स्वागत के लिए हम लोग सब लोग इंडिया के लोग खड़े हैं। उनका स्वागत तो करना हम लोग बिल्कुल का बिल्कुल। लेकिन और देखिए, हमारे भारत में जो भी इतिहास से छेड़छाड़ किया है, उन्होंने, मोदी जी ने काम किया है, वैसे लोगों को हटाने का काम किया है और आने वाले समय में योगी जी मिटाने का काम करेंगे। और हम जदयू से हैं, पटना महानगर जिला सचिव हैं डॉक्टर अनिश कुमार गुप्ता। चलिए, हम आखिर में आपसे वही सवाल दोहरा लेते हैं, क्या सम्राट चौधरी और निशांत कुमार को ला करके फिर से ये समीकरण साधने का प्रयास है? इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल पूरी दुनिया के नज़र में ये क्लियर है कि नीतीश कुमार जी जिन्हें चाहे हैं, मैं भी समता पार्टी से उनसे जुड़ा था, आनंद मोहन जी का राइट हैंड हूँ आज भी, लेकिन ये सच कहने में कोई गुरेज नहीं कि नीतीश कुमार जी जिन्हें चाहे वही मुख्यमंत्री बने हैं। नहीं तो अन्यथा भारतीय जनता पार्टी में अन्य लोग भी उम्मीदवार के दावेदार थे,
और हम लोग ये बेहतर साबित लोगों को लगा जो सम्राट चौधरी बेहतर साबित होंगे। और लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा दाव है। नीतीश कुमार जी का ये पसंदीदा लोग हैं और इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं जो आपने सम्राट चौधरी को पसंद किया। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई स्थिति यही है, जो अद्यतन जानकारी जो भी होगी हम लगातार आपको बता रहे हैं, लगातार दिखाएंगे। बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।